हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कि कैसे आप छोटे से छोटे शब्दों को लेकर और बड़े से बड़े शब्दों को आप आसानी से पढ़ ले हो। देखो बच्चों, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि आप अंग्रेजी डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो। मतलब आपके सामने अगर कोई शब्द दे दिया है तो डायरेक्ट उसको पढ़ते हो, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग पढ़ते हैं। इससे कभी भी अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आएगी। उल्टा आप क्या करोगे, अंग्रेजी से बोर होगे, अंग्रेजी से आप भागोगे। क्या छोड़ो, हटाओ यार, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। उसकी एक तरीके होते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को सही ढंग से सही तरीके से पढ़ो। देखो बच्चों, अंग्रेजी में मान लो कोई भी शब्द लिख दे, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखूं ओमकार। अब बताओ, मैंने अगर अपना नाम ओमकार लिखा है तो जरा ध्यान दो, इसमें आपको क्या दिखा होगा। इसमें आपको कुछ मात्राएं दिख रही होंगी, जैसे इधर एक मात्रा, इधर एक मात्रा, और कुछ अक्षर दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी का कोई भी अगर शब्द बन रहा है तो बिना मात्रा और बिना व्यंजकों के नहीं बन रहा है। तो जब तक हमको स्वरों की जानकारी नहीं होगी, व्यंजकों की जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ना कठिन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सबसे पहले क्या करें कि व्यंजक को पढ़ें, स्वर को पढ़ें, और भी जो सारी चीजें हैं उनको पढ़ लें, जिससे हमको अच्छे ढंग से अंग्रेजी आए। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में क्या होता है, टोटल आपका 26 लेटर है। मैं बार बार बोलता चला आ रहा हूं, जिसमें से बच्चों आपका 5 वाउल होता है। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपका 5 वाउल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 वाउल होता है, यही अंग्रेजी के प्रमुख 5 मात्राएं होती हैं। और इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हिंदी में 13 स्वर मात्रा बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, इधर से आप ए उठा लो और इधर से यू उठा लो तो ए यू हो जाएगा। इधर से आप ए उठा लो और इधर से आप आई उठा लो तो आपका ए आई एक मात्रा हो जाएगा। इस तरीके से अंग्रेजी के जो 13 मात्रा होती है हिंदी वाली, वो इन्हीं 5 मात्राओं की मिलाप से, संयोग से ही बना हुआ है। कौन कौन सा मात्रा देखिए, अ से ए होता है, आ से डबल ए होता है, ई से आई होता है, बड़ी ई से डबल ई होता है, छोटा उ से यू होता है, और क्या होता है आगे, बड़ा उ से डबल ओ होता है, ऋषि से आर होता है, ए से ई होता है, ए से ई आई होता है, ओ से ओ होता है, औ से ए यू होता है, अंगद से ए एन होता है, अह से ए एच होता है। इस तरह के अंग्रेजी के सारे आपके शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क से आप देखो के, अब यहाँ पर क्या कॉन्सोनेंट पड़ेगा। कॉन्सोनेंट टोटल कितना होता है? 36 होता है। इनको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, बस एक ट्रिक बताते देखो बच्चों। देखो यहाँ पर जो पहले में होगा बच्चों, वही दूसरे में होगा एच के साथ, और जो तीसरे में होगा वही चौथे में होगा एच के साथ। इस बात को याद रखिएगा। जैसे क से बच्चों के होता है, ख से के एच होता है, ग से जी होता है, घ से जी एच होता है, अंग से एन जी होता है, च से सी एच होता है, छ से सी डबल एच होता है, ज से जे होता है, झ से जे एच होता है, अन से एन वाई होता है, ट से टी होता है, ठ से टी एच होता है, ड से डी होता है, ढ से डी एच होता है, अन से एन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले में था वही दूसरे में हुआ एच के साथ, जो तीसरे में था वही चौथे में हुआ एच के साथ। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, जो ट वर्ग की जो अंग्रेजी होती है, जो अंग्रेजी होती है, जो ट वर्ग की अंग्रेजी होती है, उसकी अंग्रेजी और त वर्ग की अंग्रेजी, दोनों की अंग्रेजी समान होती है। जैसे अगर ट का टी होता है तो त का भी टी होता है, थ का टी एच होता है, ड का डी होगा, ढ का डी एच होगा, अना का एन होगा, सॉरी एन का न होगा। इनके और इनकी अंग्रेजी आप देख सकते हो समान है। उसके बाद बच्चा आता है प, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म। ठीक है, य का वाई, आर का र, एल का ल, वी का व, एस एच का श, फिर एस एच का स होगा, फिर स का एस होगा, ह का एच होगा, छ का के एस एच होगा, त्र का टी आर होगा, और यहाँ पर ज्ञ का यानी जो ज्ञानी वाला ज्ञ होता है उसके लिए जी वाई आपका अंग्रेजी में होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब देखो, बी से बच्चों क्या होता है? ब होगा, डब्ल्यू से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा यहाँ पर, या छोटा मात्रा लिख दो, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा कर दो, बड़ा ऊ की मात्रा कर दो। के से क्या होगा? क हो जाएगा बुक। कभी भी डबल ओ आए तो उसका उच्चारण बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में होगा। पी का प होगा, ई का ए की मात्रा होगा, एन का न होगा,
हो जाएगा पेन हो जाएगा। फिर पी का प हो जाएगा, ए का एक की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, सी का स हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा पेंसिल। पेन, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। पी का देखो बच्चों यहाँ पर प लिख दो और यहाँ पर ई के लिए एक ही मात्रा लगा दो। अब देखो एन और सी दो कौन से एक साथ है तो एन को आधा लिखो, तो इसके लिए बिंदी लगा दो। सी का स लिख दो और आई के लिए छोटी की मात्रा लगा दो, एल का ल लिख दो, हो जाएगा पेंसिल। अगला बी का बच्चों ब हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा बैग। चलिए अब स्कूल देखो कैसा होगा, एस से आधा स होगा, सी एस से क होगा, डबल उ से उ की मात्रा और डबल एल से ल होगा, हो जाएगा स्कूल। बी का ब हो जाएगा, ओ का ऑय हो जाएगा, वाई का य हो जाएगा बॉय। जी का ग हो जाएगा, आई का साइलेंट होगा, एल का ल हो जाएगा, आर का ऐसा हो जाएगा गर्ल। ठीक है, अब देखो सी एच का च हो जाएगा, आई का आ और ई की मात्रा हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा चाइल्ड हो जाएगा, एफ का फ हो जाएगा, आर आई का ई की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ई ए का बड़ी की मात्रा हो जाएगा, सी एच का च हो जाएगा, आर का र हो जाएगा टीचर हो जाएगा। चलिए एस का स हो जाएगा, एन का न हो जाएगा सन हो जाएगा, एम का म हो जाएगा, डबल उ का उ की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा मून हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, आर का र हो जाएगा स्टार हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, के का क हो जाएगा, वाई का आय हो जाएगा स्काय। तो सी का क हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, ओ यू का आउ हो जाएगा आउ, डी का ड हो जाएगा क्लाउड। तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। चलिए अगला शब्द देखिएगा, डी का ड हो जाएगा, ओ का औ की मात्रा हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा डॉग हो जाएगा, सी का क हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा कैट, सी का क हो जाएगा, ओ डब्ल्यू का आउ हो जाएगा, और जी का ग हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा, देखो जी का ग हो जाएगा, ओ ए से ओ की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा गोट। बी का बच्चों ब हो जाएगा, आई का साइलेंट होगा, ठीक है, डी का ड हो जाएगा और आर इस तरह से लिखा देंगे, हो जाएगा बर्ड है। कभी भी आई आर साथ में आए तो वहां पर आई हमेशा साइलेंट होता है, जैसे गर्ल हो गया, जैसे बर्ड हो गया, इस तरह के शब्दों में हमेशा वहां पर आई एक तरीके से साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखिएगा, टी का ट हो जाएगा, ए का एक की मात्रा हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा, एल का सॉरी टी का ट, ए का एक की मात्रा, बी का आधा ब, एल का पूरा ल, ई साइलेंट हो जाएगा टेबल। सी एच का च हो जाएगा, ए आई का एक की मात्रा और य हो जाएगा, आर का र हो जाएगा। कभी भी ए आई आर आए तो ए लिखेंगे, कभी भी ए आई साथ में आए, ए आई के बाद अगर आर आए तो ए आई को ए लिखेंगे, ए की मात्रा और य लिखेंगे, आर का र हो जाएगा चेयर। डी का बच्चों ड हो जाएगा, डबल ओ का ओ की मात्रा, आर का र हो जाएगा डोर, ठीक है डोर। अब चलिए अगला शब्द देखिएगा, डब्लू का व हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन के लिए बिंदी लगा दो, डी का ड हो जाएगा, और डब्लू का ओ की मात्रा विंडो हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, डबल उ का बड़ा ओ की मात्रा हो जाएगा, एम का म हो जाएगा रूम हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, ई का एक ही मात्रा हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा रेड हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, ओ यू का यू की मात्रा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, डब्ल्यू ई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, ए का आई की मात्रा हो जाएगा, सी के का क हो जाएगा ब्लैक। इस बात को याद रखिएगा। चलिए डब्लू का वो हो जाएगा, आई का आ की मात्रा और ई हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ठीक है ट हो जाएगा वाइट। चलिए इस तरह से अंग्रेजी के सारे शब्द पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।